नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान की। मोदी, मुल्क और मुसलमान, मोदी, मुल्क और मुसलमान की इस खास सीरीज में हम काशी आ पहुंचे हैं। काशी यानी बनारस यानी वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यस्थली, उनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और वहां के तमाम सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे कि आखिर ये किस तरीके का कनेक्ट है जिसमें हम मुसलमान की भी बात करते हैं, मुल्क की बात भी करते हैं और नरेंद्र मोदी की भी बात करते हैं। तमाम सारे लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग तरीके के व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। कोई सोशल सेक्टर में है, कोई नौकरी करता है, कोई बुनकर है, कोई और भी दूसरे काम करता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कनेक्ट है मोदी, मुल्क और मुसलमान का, ये हम बनारस में कैसे देख सकते हैं? देखिए, मोदी जी जो है हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के नेता हैं और मोदी जी के अंदर जो अभी इन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, ऐतिहासिक इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, हमारे निगाह में हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं और संविधान के हिसाब से सबकी मदद करते हैं। और वो देखने में भी आया कि मोदी जी जब से बनारस के सांसद हुए और ये 2 बार हो चुके, तीसरी बार ये होने जा रहे हैं सांसद, तो इन्होंने जो विकास का काम किया है, तो आज तक बनारस में जितना विकास मोदी जी की क़यादत में बनारस के अंदर हुआ नहीं होगा, चाहे एयरपोर्ट का मामला रहा हो, चाहे रोड का मामला रहा हो और चाहे रेल का मामला रहा हो। और जब वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, वो इंडी गठबंधन कहते हैं, ये लोग मुसलमान की बात करते हैं, उनको आरक्षण देने की बात करते हैं, अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या? ठीक है, मोदी जी जो है बेहतर है और 14 के बाद तो ही डेवलप हुआ है। 14 के पहले क्या सब बिजली भी नहीं थी, 14 के बाद ही तो डेवलप हुआ।
ठीक है, अच्छी सरकार चल रही है, बढ़िया है और हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं इस कनेक्ट को, अगर हम इस पर बात करना चाहें, मोदी, मुल्क और मुसलमान? मोदी यहाँ के सांसद हैं 2014 से। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रोड को लेकर के। हमको रोड दिखाई देता है कि रोड पर काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो बुनकर हैं ये बेहद परेशान हैं। यहाँ की बिजली बहुत महंगी हो चुकी है और चूंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ये बहुत ही जो है सोचने का विषय का वो है, लेकिन जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे सेक्टर है, मसलन शिक्षा है, सुरक्षा है, क्या इसमें कोई तब्दीली आई है? शिक्षा की हालत भी बहुत खराब है, क्योंकि जब हमारी आमदनी नहीं होगी तो हम फीस कैसे स्कूलों में देंगे? जब स्कूल में फीस नहीं देंगे तो बच्चे जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है कोविड से। जब से कोविड आया है बच्चे बहुत अशिक्षित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी को सांसद के तौर पर कैसे देखते हैं, काशी के सांसद के तौर पर? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, वो हर वक्त हमारे बीच नहीं रहने वाले हैं, और जो कार्य हो रहा है तो उन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है और अच्छा हो रहा है। रोड पर काम बहुत अच्छा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में क्या कहा जाएगा। अलग अलग देशों में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन की, इजराइल की, आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये जंग को लेकर बहुत तबाही है। इसका असर यहाँ के व्यवसाय, यहाँ पर भी है, उसका असर यहाँ पर भी है, हिंदुस्तान में भी है। आप कैसे देखते हैं? हम तो जो भी देख रहे हैं, कार्यस्थल जो है 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है अच्छी काम हुई है, और खास करके बनारस में, बनारस के बुनकरों को जो सब्सिडी मिल रहा है, ये 2014 के पहले सब्सिडी नहीं मिलता रहा, 2014 के बाद सब्सिडी मिलना शुरू हो गया, अच्छी काम हो रही है। एक चीज जो जिसे बहुत सारे लोग, आपसे भी जानना चाहूंगा ही, जो बात कह रहे हैं लोग कि बिजली बहुत महंगी हो गई, सड़क को लेकर काम हुआ, लेकिन कुछ और काम है जो दिखने चाहिए थे शायद, जो नहीं दिख रहे हैं, उसको लेकर के क्या जहन में आता है? नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है, सब बेहतर है। मोदी के सामने सब बेहतर है। आपके सामने जब से मोदी जी 2014 से यहाँ के सांसद बने हैं, तब से यहाँ पे काम हम लोग को दिखाई दिया है। रोड का, एयरपोर्ट रोड चले जाइए, और हम लोग का जो अपना बिजनेस है, उनको यहाँ के सांसद बनने से हम लोग का बिजनेस बढ़ा है। आप क्या देखते हैं कि क्या बदलाव जो है वो आ गया? आजकल फोन भी बहुत लोग देख रहे हैं, क्या बदलाव जो है वो मुसलमान के जीवन में, खासतौर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में, काशी में आया है? सबसे बड़ी बात की है कि हम लोगों का कारोबार जो है फिलहाल पूरी दुनिया में मंदा है, तो यहाँ भी मंदा है, लेकिन मोदी जी के आने से क्या फायदा हुआ? जैसे कॉरिडोर बना, तो यहाँ कम से कम बनारस के अंदर, काशी के अंदर 1 लाख पूरे देश से, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। तो बनारस में सबसे बड़ी देखिए पहचान ये बुनकरों की, ये बनारसी साड़ी है। तो इनके आने से हमारा कारोबार तो चला। जो लोकल दुकानदार है बनारस के, जैसे अब ये हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ जो कस्टमर आता है तो वो लोकली उसको हम लोग कहते हैं, इससे हमारा कारोबार में बहुत तरक्की हुई। और रह गया ये बनारस के आने से, आज़ादी के 75 साल के बाद यहाँ बहुत, इस प्रदेश ने 6 5 प्रधानमंत्री दिया इस देश को। यहीं से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, आदरणीय राजीव गांधी हुए, चंद्रशेखर हुए, बीपी सिंह भी इसी उत्तर प्रदेश के थे, और चंद्रशेखर भी थे। तमाम दानिश्वरों ने इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया। लेकिन जब से काशी से सांसद हुए प्रधानमंत्री जी, आज वाराणसी के अंदर देख लीजिए, जितनी विकास वाराणसी का हुआ, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में किसी जिले में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के सांसद, हम लोग सांसद सुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इनके आने से हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि हमारा बनारस आज विश्व में जाना जाता है। तो मोदी जी के आने से बनारस के अंदर बहुत विकास हुआ है। आने वाले दिन में जो बचा कुचा है वो भी पूरा होगा। और जहां तक पर्सनल मुसलमानों की बात की जाए, तो हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लेके, ये चीज है, उसको भी आगे इससे काम होना है आने वाले दिन में। लेकिन प्रधानमंत्री के होने के नाते बनारस में बुनकर बहुत खुशहाल है, हम लोगों की रोजी रोटी चल रही है। जो बात ये कह रहे हैं, जैसे मैं इसको ही आगे बढ़ाना चाहूंगा आपके साथ, कि जो तब्दीलियां आई हैं यहाँ पर, मसलन शिक्षा के बारे में इसकी दरकार उन्होंने कहा कि है, लेकिन जो एक माहौल बदला पर्यटन के यहाँ पर आने से, लोगों का आकर्षण बढ़ा। लोगों ने ये कहा कि
गोवा और आगरा से भी ज्यादा पर्यटक जो है वो बनारस आ गए। तो पर्यटकों की इस आमद से क्या बदलाव हुआ काशी, खासतौर पर मुसलमानों के लिए? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर बनारस की पहचान जहां बाबा विश्वनाथ से हुई, बनारसी साड़ी से भी है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा समाज, बुनकर समाज इसको बीनता है और पूरे हिंदुस्तान में विश्व की हमारी सारी बहनें पहनती हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ सारी धर्म की सीमाएं टूट जाती हैं बनारसी साड़ी से। और जो लाखों लाख पर्यटक, धर्म में तो सारे रीति रिवाजों में भी यही साड़ी बिल्कुल पहनी जाती है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे बुनकरों का सौभाग्य है, ये बनारस का सौभाग्य है कि बनारस के कारीगर, जो मुस्लिम कारीगर हैं, बनारसी साड़ी पहनते हैं और वही साड़ी से हमारी बहनों की शादी होती है। हिंदू रीति रिवाज हो, मुस्लिम रीति रिवाज हो, सिख हो, सब पहनते हैं। ये हमारा सौभाग्य, बनारस का सौभाग्य है। और ये मोदी जी के आने से ये लाभ हुआ कि जब आज से 2014 से पहले इस रोड पर एक भी पर्यटक नहीं जाते थे। बुनकर के इलाके में गली गली में बुनकरों ने अपनी दुकानें खोली है, स्टॉल खोला है, अपना शोरूम खोला है। और ये इन पर्यटकों को यहाँ आने से ये लाभ होता है कि जो चौक में बिचौलिए बेचते थे पैसा बढ़ाकर, वहाँ सस्ते दाम पर अच्छी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे हमारी भी रोजी रोटी चलती है और हमारे पर्यटक भी खुश होते हैं कि हम अच्छा और मुनासिब कीमत पर सही सामान लिया है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, कोविड के बाद से शिक्षा में गिराव आया है और बेसिक जो हम बुनकर हैं यहाँ के, वो इस वक्त आर्थिक रूप से परेशान है। आर्थिक रूप से परेशान होने का कारण ये है कि जो मंदी है पूरे वर्ल्ड में, उसका असर हिंदुस्तान पर भी है, बनारस पर भी है, हमारे कारोबार पर भी है। और जो बिजली का रेट है, जो हमको सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को माननीय योगी जी ने दूर करने का प्रयास किया। उस पर कई पहल बात हुई, बातचीत जारी थी, काम भी हुआ। उन्होंने एक रेट फिक्स किया, लेकिन कुछ तथाकथित बुनकर लीडरान जो नहीं चाहते थे कि बुनकरों का लाभ पहुंचे, उन लोगों ने रोड़ा अटका दिया और उस मामले को पेंडिंग में डाल दिया। पर ये जो कहा जा रहा था, सरकार से जब बातचीत हम लोगों ने भी की, तो ये तर्क दिया गया कि भाई पहले तो कुछ घंटे ही बिजली आती थी और वो अगर आपको मुफ्त भी कर दी गई तो आपका मकसद नहीं हल हुआ। लेकिन आज हम बिजली दे रहे हैं, मतलब सरकार ये कह रही है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं बनारस जैसे शहर को। जब हम 24 घंटे दे रहे हैं और उसके बदले में अगर हम कुछ पैसा मांग रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? बुनकर को भी आमदनी हो रही है, वो सरकार को दे भी सकते। देखिए, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये मंदी के असर से हमारी लूम ही नहीं चल रही है, हमारा काम ही नहीं हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहाँ हम बेचेंगे, कहाँ उसको सेल करेंगे? तो हम सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने सांसद से मांग करते हैं कि जैसे आपने बनारस के लिए लाखों लाख करोड़ों प्रोजेक्ट लाए हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं, बनारस की एक नई पहचान दी है, तो अपने गरीब बुनकरों के लिए भी जो बिजली की समस्या है उस पर एक बैठ कर ठोस नीति बनाए, जिससे उनके माल का भी बिक्री हो और उनका उत्पादन भी हो, उनको बिजली भी मिल रही है और वो अपने उसका भुगतान भी कर सकें, कोई बकायेदार ना हो। जैसे आप कह रहे थे कि 14 के बाद तो बहुत कुछ बदल ही गया बनारस में और जो विकास हुआ उसके बाद ही ज्यादातर चीजें सामने आई। लेकिन जो बात जैसे बाकी सारे लोग ये कह रहे हैं, जैसे बुनकरों की समस्या है, बुनकरों के अलावा भी एक बड़ी तादाद मुस्लिम समाज की यहाँ पर है जो सर्विस सेक्टर में होंगे, पुश्तैनी तौर पर बनारस के रहने वाले होंगे, आसपास के जिलों के होंगे और वो माइग्रेट होकर के उनके परिवारों के लोग शिक्षा के नाते, नौकरी के नाते यहाँ पर आ गए होंगे। उनके जीवन की भी कई सारी अलग अलग समस्याएं, जैसे एक तो स्कूल कॉलेज है ही, उसके अलावा उनको यहाँ पर रहने के लिए, उनको यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे बीच में अगर आपने देखा हो धारा 370, CAA, NRC या ट्रिपल तलाक, इस तरह के मुद्दे भी आए जिनको लेकर के मतभेद खड़ा करने की कोशिश हुई। तो इन चीज़ों को लेकर के मुसलमान क्या सोचते? अब लोगों के माइंड में तो कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं, वैसे जातिवाद को लेकर के दिखावा, ये वो सब चीज़ें हैं वैसे। लेकिन अभी जो पिछला बयान आया था मोदी जी का, उसको लेकर के लोगों के मन में काफ़ी बदलाव आया है और बनारस में अच्छे मतों से उनकी विजयी होगी।
आप ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने अभी मुस्लिम्स को लेकर के कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम जिस दिन करूंगा, मतलब ये चीज नहीं हो सकती है, उसको पूरी तरह से डिनाई किया था, इस बात की स्वीकारोक्ति यहाँ बनारस के मुसलमानों में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक है ही नहीं। काशी की जनता इस बार बनारस में उनको बड़े बहुमत से जिताने की तैयारी? एकदम पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। आपसे भी समझते हैं कि एक बार फिर से क्या और ऐसी चीजें आपको महसूस होती हैं जो कुछ एक सकारात्मक चीज अगर हम समझ सकें तो नरेंद्र मोदी और बनारस और मुसलमान को लेकर के, और एक ऐसी चीज जो आप मोदी जी को सुझाव देना चाहेंगे कि वो अगर इसमें तब्दीली लाएं यहाँ पर तो उनके साथ मुस्लिम्स का एसोसिएशन और ज्यादा बढ़ सकता? इसके लिए हम यही कहेंगे कि जो है महंगाई को कम करना चाहिए। महंगाई बहुत है, जो सिलेंडर 400 का आता था वो 1200 का है, इसको बहुत कम करना चाहिए ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो, और महंगाई को कम करना चाहिए इनको। क्या होना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज और ज्यादा एसोसिएट हो सके? एसोसिएट हो सकती है, उसका एक कारण है कि एसोसिएट होने की पहले हम बता दें आपको कि ये जो बिजली का जो इन्होंने कहा कुछ देर पहले कि बिजली महंगाई हो गई है, बिजली से ही चैनल बढ़ता है आगे। जब बिजली को कम करेंगे, रेट उसका यूनिट कम होगा, बिजली को जब हम पेमेंट आसानी से कर सकते हैं तो फिर बुनाई भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होने से माल की जो खपत भी होगी, अच्छी बिक्री भी होगी, उससे प्रॉफिट भी मिलेगा और उनका कारोबार भी चलेगा और महंगाई भी कम होगा। आप आखिरी में इसको समअप करता हूं मैं आपसे ही, क्या कुछ आपको लगता है कि और ऐसी चीज है जो बदलाव अगर किया जाए तो ये जो कनेक्ट है ये और बेहतर होगा, मोदी जी का, मुसलमान का, काशी का? भाई देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या कारोबार की है। अगर बनारसी साड़ी प्रधानमंत्री जी अपने वाराणसी में, जहाँ पूरे पूर्वांचल का हब बनारस को कहा जाता है, अगर बनारसी साड़ी में कुछ ऐसी सब्सिडी या कुछ ऐसा हम लोगों का माल बिकना शुरू हो जिससे हम खुशहाल हो सके, प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी पहल करे कि आने वाले दिन में बनारस के बुनकरों को भी लगे कि हमारे लिए भी प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ करने के बाद एक बड़ा काम किया। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। और बनारस के अंदर बहुत कुछ बदला है, हम लोगों को सोच के बाहर बात थी। बनारस एक बड़ा विकास की ओर है। अब आने वाले दिन में प्रधानमंत्री जी कम से कम बुनकर की एक डेलीगेशन बढ़िया सा जाए, वो तमाम सारी बात हम उनके बीच में रखें, जो कमियां है वो पूरी हो। हम यही उम्मीद उनसे करते हैं, प्रधानमंत्री जी से। और आने वाले दिन में बनारस से प्रधानमंत्री भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जैसे 10 साल जीते थे, इस बार भी जीतने जा रहे हैं। उनके सामने कोई वाराणसी में है नहीं, हर वर्ग उनको वोट देने जा रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये थी काशी और काशी के लोग, काशी मुसलमान जो खास तौर पर मोदी मुल्क मुसलमान की सीरीज में हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे थे, और जो उनकी अपनी मांगे हैं, चाहे वो बुनकरों की मांग हो, बिजली को लेकर के मांग हो, शिक्षा को लेकर के हो, चिकित्सा को लेकर के हो, वो तमाम विकास के वो आयाम जो उनकी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं अनछुए रह गए हैं, उनको लेकर के उनकी अपनी राय है जो उन्होंने सामने रखी है। इसी तरीके से दूसरे और मुद्दों पर, दूसरे और कनेक्ट्स को लेकर के मोदी मुल्क मुसलमान की सीरीज दूसरे शहर से हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।